पानीपत हेरिटेज वॉक एक पुराना सपना है कि इसके माध्यम से हम निकलें, पानीपत को समझें, जानें और पानीपत की रिवायतों से सीखें। इस बारे में हमारे मित्र श्री संजय कुमार एडवोकेट एवं श्रीमती पायल एडवोकेट तथा स्पर्श वर्मा हमारे साथ हैं। अगर ये कुछ पूछना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। सर भाई, जो अभी पानीपत हेरिटेज वॉक की हम बात कर रहे हैं, तो इससे क्या अभिप्राय है और इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम पानीपत जो कि एक ऐतिहासिक शहर है और अगर मैं यूँ कहूँ कि महाभारत कालीन शहर है, ये कुरुभूमि है और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा दंडपाणि ने इस नगर को प्रणप्रस्थ के नाम से बनाया था। तो यानी कि 2500 साल पुरानी इसकी रिवायतें हैं। तो हम उसको समझें, हम उसको जानें और ताकि वो जो हमारी परंपरा है वो आने वाली पीढ़ी अंगीकृत करे, उस आगे वाली पीढ़ी उसको जानकर, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं उसको जानकर आगे बढ़े। अभी जैसे बताया आपने कि एक काफ़ी पुराना सपना हेरिटेज वॉक आयोजित करने का, तो ये इसी साल आयोजित करने का क्या औचित्य है? इसी साल हम लोग इसे क्यों आयोजित करना चाह रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पानीपत की 3 लड़ाइयों के नाम से जाना जाता है। पहली लड़ाई 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में चंद घंटों की लड़ाई थी। फरगना से बाबर आया और दिल्ली के जो लोधी वंश के बादशाह थे, इब्राहिम लोधी, उनमें और यहाँ युद्ध हुआ। तो यानी कि ये वर्ष पानीपत की जो ऐतिहासिक लड़ाइयों का शुरुआत का 500वां वर्ष है। तो हम इस वर्ष को एक दूसरे ढंग से मनाएं। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते हम लोगों को समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, इसकी वैल्यूज़ को भी बताने की कोशिश करें। हम ये बताएं लोगों को कि लड़ाई बादशाहों की थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम लोधी भी मुसलमान था और बाबर भी मुसलमान था। पानीपत की दूसरी लड़ाई को अगर देखें तो वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर तो 12 साल का लड़का था, उसके तो सेनापति बैरम खां उसकी तरफ से लड़े थे, पर जो हेमू था उसकी सेनाओं में ज़्यादातर मुसलमान थे, अफ़गान थे, वो उनके बीच में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई को भी हम समझें कि वो मुसलमानों और मराठों के बीच में नहीं थी। अगर मराठों के बीच में, अगर हिंदुओं के बीच में मराठों को आप हिंदू के मानकर करेंगे, तो मराठाओं का तो सेनापति, जो एक सेनापति शमशेर बहादुर था, वो मुसलमान था और एक सेनापति इब्राहिम गारदी था। तो हम इस जो ये एस्पेक्ट है, ये जो आज जोड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान, कि ये लड़ाई इसकी नहीं थी। तो हम इस समझदारी को लेकर भी विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहते हैं, इतिहास को एक सही ढंग से समझें, ये समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। पानीपत भारत में और दुनिया में 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर रहा है, तो क्या पानीपत के केवल लड़ाइयों तक ही सीमित किया जा सकता है या इसका कोई और भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है? जैसे मैंने पहले कहा कि पानीपत तो महाभारत कालीन नगर है और कहा मैंने कि प्रणप्रस्थ था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती था। ये इसका एक है। पांडवों का किला आज भी यहाँ है, पानीपत में है, जिसको किले के नाम से जाना जाता है। खंडर है, मलबे पर बसा हुआ है। पर आप ये देखिए
कि पानीपत शुरू से शिक्षा का और अध्यात्म का नगर रहा है। यहाँ तकरीबन 1200 साल पहले इराक से अब्दुल्ला आए थे, जिन्होंने यहाँ रुबाइयाँ लिखी, और तकरीबन 700 साल पहले बू अली शाह कलंदर आए थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की बात की। वो होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, ईद भी मनाते थे। पानीपत में तो हाल ही हुए जिन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो खैर। हरगिज ना लूं बहिश्त तेरी एक मुश्त खाक के बदले, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया। तो हम पानीपत का महत्व, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से इसको ख्याति मिली लड़ाइयों के लिए, परंतु पानीपत की ख्याति शिक्षा और अध्यात्म से है। एक बात मैं और बताऊं, पानीपत युद्ध भूमि रहा, और उसका कारण ये रहा कि एक तरफ ढाक के जंगल थे, दूसरी तरफ यमुना थी, और दिल्ली के नज़दीक कोई खुली जगह थी तो वो पानीपत था। तो इसलिए यहाँ लड़ाइयाँ तो हुई, पर हमारा स्थान शिक्षा और अध्यात्म का रहा है। जो पानीपत हेरिटेज वॉक हम आयोजित करने जा रहे हैं, तो इसका प्रस्तावित रूट किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं? देखिए, हम अगर चलें, चाहे बस से चलें, चाहे गाड़ियों से चलें, चाहे पैदल चलें, हम चलें बाबरपुर से, पहला पड़ाव वहाँ रखें, फिर आए हम इब्राहिम लोधी की कब्र पर, फिर हम आए देवी मंदिर पर। देवी मंदिर ऐतिहासिक है, मराठों ने वहाँ 1758 के आसपास मंदिर का निर्माण किया था। 1762 में भाऊ की पत्नी पार्वती देवी आई थी, उसने माँ तुलजा भवानी की मूर्ति स्थापित की। फिर आगे चले, रास्ते में माई जी है, कलंदर साहब के माता पिता का मजार है। फिर हम कलंदर साहब में आए, और फिर हम पहुँचे आर्य समाज मंदिर में, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में ही निर्मित हुआ था। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़कर हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है, और ऐसा कहते थे जब मराठा सेना निकलती थी पानीपत से, तो पान का बीड़ा चढ़ाकर इसे सलामी देते हुए निकलती थी। फिर हम जैन मंदिर पहुँचे, 800 साल पुराना है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर, वहाँ पहुँचे। और फिर हम गुरुद्वारा साहब आए, गुरु नानक देव महाराज की स्मृति में बना पहली पातशाही गुरुद्वारा में पहुँचे। और फिर उस रूट को हम आगे बढ़ाते हुए काबली बाग आए। काबली बाग वो जहाँ बाबर ने अपनी जीत की खुशी में एक मस्जिद बनाई थी, और वो भारतीय और मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। अष्टकोणीय है पूरी की पूरी जगह, वहाँ पहुँचे। फिर हम पहुँचे कालाम, जो मराठा वार मेमोरियल है, और फिर पहुँचे पानीपत म्यूजियम। इसमें कुछ घटत बढ़त कर जा सकती है, परंतु ये वॉक हमारा जब चलेगा तो निश्चित रूप से इतिहास के विद्यार्थियों को एक नई सोच, एक नई समझ, एक नई जानकारी देने का काम करेगा। कौन सी संस्था है पानीपत की जो इस पानीपत हेरिटेज वॉक को आयोजित कर रही है, किसके बैनर तले में? हम नागरिक मंच की तरफ से आह्वान करेंगे और जोड़ने की करेंगे कोशिश तमाम धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं। उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई लकीर नहीं, सब आए और सब इससे जुड़े। एक आखिरी सवाल, जैसे पानीपत की हिस्ट्री को हम